फ्रेंड्स, आजकल मैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रही हूँ और फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन कर रही हूँ, उसका एक बहुत अच्छा केस आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक मेरी परिचित महिला हैं, अच्छे हैप्पीली मैरिड हैं और डांसर हैं। लखनऊ की रहने वाली हैं और आजकल अपने पति के साथ जापान में हैं। तो उनका कुछ दिन पहले मैंने सेशन किया था। उन्होंने देखा कि वो और उनके पति हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी एक दूसरे के साथ थे। मतलब उसके बाद भी उन्होंने अपने कई जन्म देखे। 4 जीवन में उन्होंने अपने को अपने पति के साथ पाया और जब उनका शरीर का अंत होता है तो हनुमान जी उनको लेने आते हैं बड़ी शांति से और हनुमान जी उनको अपने लोक में ले जाते हैं। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है और हनुमान जी कहते हैं कि तुम जब तक चाहो यहाँ आराम कर सकती हो। और उनके जो इस जन्म के पिता हैं वही हर जन्म में उनके पिता होते हैं और जो उनके इस जन्म के भाई हैं वो कभी उनके पुत्र होते हैं, कभी भाई होते हैं, कभी और किसी रिश्ते में होते हैं। मतलब आत्माएँ जो हैं बार-बार जो क्लोज़ होती हैं वो जन्म-जन्म तक एक दूसरे के साथ रहकर रिश्तों को निभाती रहती हैं। उनके बीच में एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस ट्रस्ट होता है। सिर्फ़ एक जन्म में उन्होंने अपने एक पति को देखा जो इस जन्म में उनके फ्रेंड सर्कल में से हैं। और सबसे अच्छी बात है क्योंकि वो डांस की बहुत शौकीन हैं, तो वो जानना चाह रही थी कि भविष्य में उनका करियर किस तरफ जाएगा। तो उनको 2030 के पीरियड में ले जा कर के ये दिखाया जा सका है कि हाँ, उनकी जो इच्छा है वो समय के साथ ज़रूर पूरी होगी। उनकी बेटी को उन्होंने पिछले एक जन्म में अपने बेटे के साथ देखा। मतलब ज़िंदगी का सफ़र ऐसा ही है जैसे कि फ़िल्मों में लोग काम करते हैं। एक फ़िल्म में 2 कलाकार पति-पत्नी बन जाते हैं, दूसरे में मित्र बन जाते हैं, तीसरे में संतान और पिता या माता बन जाते हैं। ये सब जानने के बाद ये समझ में आता है कि जीवन अपने आप में एक तरह का खेल है, रंगमंच है। यहाँ पर हम सभी को आना है और जाना है और लेकिन जितने समय के लिए हम आते हैं उसको अच्छे से हमें इस्तेमाल करने की समझ अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। हर ब्रेथ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें, कुछ आध्यात्मिक उन्नति का प्रयास करें क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूरोप में बहुत मटेरियलिस्टिक जीवन जिया और जब उनकी मृत्यु हुई बड़े अकेले उदासी में वो मरे। और उनके स्पिरिट गाइड ने उन्हें समझाया कि तुमने ज़िंदगी में ये गलती की कि तुम सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागते रहे। तुमने अपनी आत्मा को इग्नोर किया, आत्मा को विकसित करने के लिए कुछ नहीं किया। ये हम सभी को समझना है कि हम लोग शरीर नहीं हैं। जो हमारी शरीर की पहचान है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हमें दी जाती है। हम सभी अमर आत्माएँ हैं और आत्मा को उन्हीं चीज़ों से आनंद मिलता है जिसमें सबका भला हो, सबका कल्याण हो। आत्मा कभी किसी के संग कुछ भी बुरा करना पसंद नहीं करती है। तो अब जब हम लोग इस दौर से गुज़र रहे हैं कि धरती पर इतनी सारी कैलेमिटीज़ आ रही हैं, हमें समझना होगा कि हम धरती को धन्यवाद दें और अपनी हर सांस की कदर करना सीखें। थैंक यू।